चैप्टर 16 डेफिनेट इंटीग्रल, जिसकी एक्सरसाइज 16B अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। देखिए, सबसे पहले आपको जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को आप लेट करके आई पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको लेट करके आप आई पुट करो, लेट आई इक्वल टू। तो सबसे पहले इस फंक्शन का रेशनलाइजेशन करते हैं अपन, उसके बाद सोल्व होगा ये कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। नीचे जो फंक्शन गिवन है उसका रेशनलाइजेशन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू में डी एक्स। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये कितना a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे पे रूट आ जाएगा इंटू में dx। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 माइनस एक्स का मैं होल स्क्वायर है उस पर रूट लगाऊं तो 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ये लो, अब बस इसका करना है। एक लाइन और लिख देता हूँ मैं कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx माइनस x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। इसमें तो डायरेक्ट लग जाएगा, इसमें आप पुट कर दो। तो आपको पुट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएट कितना, इसका तो 0 और इसका माइनस का 2x, x का कितना dx, t का कितना dt। तो x इंटू डी एक्स आपको चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1/2 इंटू में dt। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो i इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x और लिमिट कितनी है 0 to 1, फिर माइनस ये माइनस x इंटू डी एक्स किस में गया -1/2, तो ये +1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट t इंटू में dt। अब इसका इंटीग्रेशन बताया हुआ है तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। i इक्वल टू साइन इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है ना, देखो लिमिट भी चेंज करनी है ना। तो x की वैल्यू में 0 पुट करूं तो t की वैल्यू भी 0 आएगी, ये लीजिए। और x की वैल्यू में 1 पुट करूं, ये 1 आएगी भाई, ये 1। और x की वैल्यू में 1 पुट करूं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। देखो x इक्वल टू 1 पुट कर दो तो 1 यहाँ पे 1 माइनस 1 कितना, t की वैल्यू 0, ये लीजिए। अब इसका मैं इंटीग्रेट करूं तो कितना आएगा, देखो t की पावर -1/2 के अंदर एक ऐड करो, ऐड करके डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू आएगी t की पावर 1/2 अपॉन ये कितना 1/2, 1/2 का आप उल्टा कर दो। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी। तो कितना लिख सकता हूं मैं 2 इंटू रूट टी और ये 1 to 0। i इक्वल टू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, इसकी वैल्यू 0 प्लस ये 2 को बाहर निकाल दो तो ये 1 और इसमें आप लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट √0, लोअर लिमिट √1। तो ये वैल्यू आएगी i इक्वल टू π/2 प्लस में ये आपका 1 इंटू 0 माइनस 1। तो इसी को लिख सकता हूँ मैं i इक्वल टू π/2 -1। ये आपका आंसर आएगा भाई। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, यही है। आपको क्या करना है, लेट करना है, i पुट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ। देखते हैं हम क्वेश्चन को, सेम ही है 0 to 1 x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में
1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, ये है। ठीक है, सेम इसका किया था वैसे कर दो, रेशनलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा, तो कर देते हैं। देखो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करना है आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इंटू एक्स, और ये आ जाएगा देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर उस पर रूट है तो हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, और इसका रूट भी आएगा। भाई मैंने रूट नहीं लगाया क्या, एक मिनट रुको। ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे तो रूट हट जाएगा, और ये आएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में dx। अब इस x को आप अंदर मल्टीप्लाई करो, तो I इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, देखो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, तो ये आएगा आपका x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब आपको इसको सोल्व करना है, देखो करते हैं। 0 to 1 x अपॉन में ये x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में dx, फिर ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, और ये वैल्यू आएगी एक्स क्यूब अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू में dx। ठीक है ना, इस x की पावर 2 का होल स्क्वायर करके लिखा है क्योंकि इस पूरे का डिफरेंशिएट ऊपर है, तो इस पूरे को तो मैं इसको तो आप पुट करो, एक्स स्क्वायर को तो आप t पुट कर दो, तो इसका डिफरेंशिएट 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो x इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू में डी टी, ये आ जाएगा। और लिमिट के अंदर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप 0 यहाँ पे पुट करोगे तो t की वैल्यू 0 ही आ गई, 1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, और ये वैल्यू आएगी 1/2 और अपॉन में रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में डी टी, फिर माइनस। अब इसको देखो, इसको पुट कर दो आप 1 माइनस एक्स की पावर 4 को u पुट कर दो, u पुट करूं तो इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा, 1 का 0 और ये -4 इंटू एक्स क्यूब इंटू में dx और u का du, तो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू -1/4 इंटू में du, तो -1/4 तो आगे आएगा, तो +1/4 ये तो लीजिए, और इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन में, ये किस में गया 1/4 बाहर आ गया माइनस का, और ये हो गया रूट टी में इंटू में कितना dt। इसका किया है देखो ये रहा। ठीक है, ये u है भाई और ये 4 है, इसको मैं ध्यान से देखना। तो I इक्वल टू 1/2, इसका इंटीग्रेशन कितना साइन इनवर्स t 0 to 1 प्लस 1/4, इसका इंटीग्रेशन कितना अभी किया है देखो ये रहा 2 इंटू रूट, ये 4 है भाई, 2 इंटू रूट u, और लिमिट देखो, यदि मैं यहाँ पे लिमिट 0 पुट करूँ तो ये तो 1 आ गई, और 1 पुट करूँ तो ये वैल्यू 0 आ गई। ठीक है ना, ये सेम ही केस लिख देना आप, ये वाला। तो लिमिट हो गई 1 to 0, इसी को मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 प्लस 1/2 अपर लिमिट है ना, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/2 इसमें लिमिट पुट कर दो तो रूट 0 माइनस रूट 1, इसी को लिख सकता हूँ मैं I इक्वल टू 1/2, यहाँ से वैल्यू कितनी साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, ये 0 और प्लस 1/2, और ये कितना आपका 0 माइनस 1, तो ये वैल्यू आएगी आपकी
π/4, ये 0 और ये आपका हो गया -1/2। ठीक है, ये आपका आंसर भाई π/4 -1/2। अब आप इसको पॉज करो और नोट डाउन कर लीजिए। डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट भी सेम ही है। थर्ड पार्ट, सबसे पहले आपको लेट करना है, आई पुट करना है, इंटीग्रेशन देखिए अब क्या गिवन है थर्ड में। देखो -a/a रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स, ठीक है, इनटू में dx। तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया, फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसी की तरह आ जाएगा इसका भी, ठीक है ना। तो मैं रेशनलाइजेशन कर देता हूँ यहीं पे। आपको क्या करना है, a माइनस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, a माइनस एक्स से नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये वैल्यू आएगी आपकी इंटीग्रेशन ऑफ -a टू a, और वैल्यू आ गई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर का रूट हट जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू आएगी रूट ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, समझ गए होंगे। इसी को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ -a टू a अपॉन में रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन और रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, अब पुट करते हैं। ये तो हो जाएगा डायरेक्ट, इसको पुट करो, यानी a² माइनस एक्स स्क्वायर को आप t पुट कर दो तो इसका तो 0, ये -2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। आपको वैल्यू चाहिए x इंटू डी एक्स की, कितनी हो जाएगी -1/2 इंटू में डी टी। ठीक है, लिमिट का खेल भी देख लीजिए। यदि मैं x की वैल्यू लोअर लिमिट पुट करूं a, तो ये a पुट करोगे तो t की वैल्यू देखो कितनी आएगी। a यहाँ पे पुट करो तो a² माइनस a² 0 ही आ गए। ठीक है ना, ये तो दोनों में 0 हो रहा है भाई। फिर तो रुक जाओ, ठीक है ना, मिस्टेक हो जाएगी वरना। आंसर देखता हूं मैं एक बार, πa। तो एक बार रुक दो, एक बार रुक की जाओ आप, ठीक है ना। देखो i इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना -a टू a, और ये इंटीग्रेशन कर दो, a तो बाहर हो गया, कांस्टेंट हो गया, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन में a, और इस पूरे पे लिमिट आपकी कितनी है -a टू a। ठीक है, और इसका मैं इंटीग्रेशन करूं, इसमें वैल्यू पुट करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी x इंटू डी एक्स तो गया 1/2 में, 1/2 इंटू -1/2 तो माइनस माइनस प्लस 1/2 dt में 1 अपॉन में रूट t और इंटू में dt। तो i इक्वल टू a तो कांस्टेंट है, इसमें आप लिमिट पुट कर दो तो साइन इनवर्स ये कितना a अपॉन में a, फिर माइनस साइन इनवर्स a अपॉन में a, माइनस a अपॉन में a। ठीक है, फिर प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन कितना 2 रूट t, लिमिट बाद में लगाएंगे। ठीक है ना। अब देखो मैं आंसर भी चेक करता हूँ, इसका कितना है πa।
तो आप लिमिट पुट करोगे तो 0 0 ही बनेगा भाई। देखो, क्योंकि डायरेक्ट आप लिमिट पुट करोगे तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यहाँ पे माइनस से तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना रूट के अंदर। तो यहां से वैल्यू आएगी आई इक्वल टू ए इंटू साइन इनवर्स 1, और ये जो माइनस ये बाहर आएगा तो प्लस, प्रॉपर्टी में लिख दूंगा, और ये वैल्यू आ गई 1, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू में, इसकी लिमिट बाद में, पहले ये प्रॉपर्टी देखिए। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। चलिए, तो ये तो वैल्यू, अब देखो ये जो लिमिट है, आप x की वैल्यू 0 a पुट करो तो भी इसकी वैल्यू 0 ही आएगी, तो ये 0 to 0 ही है। 0 to 0 इसमें पुट करोगे ना तो ये 0 ही आ जाएगा, 2 तो कट गया, इस 2 को काट दो, ये लो। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, i इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू साइन इनवर्स 1, और इसी को मैं लिख सकता हूँ i इक्वल टू a इंटू 2 इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होगी, तो ये इससे कैंसिल आउट, i इक्वल टू आंसर आ जाएगा πa, ठीक है। करते हैं डिस्कस इसका फोर्थ पार्ट। सबसे पहले आपको लेट करना है, लेट करके i पुट करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखो तो क्या ये 1 है, 0 to 2 6x प्लस 3 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 इंटू में dx, ये आपको गिवन है। तो इस पूरे को मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, अलग अलग कर दीजिए आप। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 6x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 इंटू में dx, ठीक है। इसको आप टी पुट करो, क्योंकि ऊपर x है, इसमें कांस्टेंट है, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे अपन। तो एक बार मैं और लिख देता हूँ इसको, देखो i इक्वल टू 6 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 0 to 2, ये 2 है भाई, तो x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में dx प्लस 3 को बाहर निकाल दीजिए, 0 to 2, और इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस में कितना x का स्क्वायर इंटू में कितना dx, ठीक है। अब इसको आप t पुट कर दो, तो पुट x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू टी, तो 2x dx 4 का 0 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा dt, तो x इंटू डी एक्स 1/2 इंटू डी टी में गया, ठीक है। अब करते हैं देखो इसका, i इक्वल टू 6 इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट भी पुट कर दो, लिमिट को मैं पुट करूं तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू 4 हो गई, और x की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो t की वैल्यू 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 प्लस 4 कितना 8, तो 0 यानी 4 to 8, और ये 1/2 बाहर 1/2, और ये हो जाएगा 1/t इंटू में dt, ठीक है भाई। 1/2 तो बाहर, और ये x इंटू डी एक्स डी टी में, फिर है प्लस का 3 इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें आप फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा 1 अपॉन में a, 1 अपॉन में a tan इनवर्स 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2, tan इनवर्स x अपॉन में a, तो a की वैल्यू 2, लिमिट है 0 to 2। अब इसी को लिख सकता हूं मैं, ये तो कैंसिल आउट, कितना हो गया 3, तो i इक्वल टू 3 इंटू 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, मोड ऑफ लगा दो, और ये 4 to 8 प्लस
3 इंटू 1/2 भी बाहर निकाल दो और इस पर आप लिमिट लगा दो, तो tan इनवर्स, या फिर एक बार लिख दीजिए 0 to 2, ठीक है ना। 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो I = 3 इंटू लॉग अपर लिमिट माइनस लॉग लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस 3/2 इंटू लॉग tan इनवर्स, 2 पुट करोगे तो 1 और 0 पुट करोगे तो tan इनवर्स 0, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं, एक बार मैं फॉर्म देखता हूं किस फॉर्म में आंसर है। देखो भाई क्या करें, बनेगा नहीं, चलो कंबाइन कर दो। तो ये तो 3 हो गया और log m माइनस log n कितना, log m अपॉन में n, ठीक है ना। फिर प्लस 3/2 इंटू में ये कितना π/4 और ये कितना 0। इसी को लिख सकता हूँ मैं I = 3 इंटू log 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 3π/8। ये लीजिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ठीक है भाई, अब ये करेक्ट है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। अब आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करके बताओ। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।